1983 में सनी देओल की पहली फिल्म आई थी और 2026 की बॉर्डर 2 तक सनी देओल दिखा रहे हैं कि क्यों वो एक्टिंग के एक्शन स्टार हैं। बॉर्डर 2 में एक नहीं ढेर सारी खामियां हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है सनी देओल, सनी देओल, सनी देओल। बॉर्डर 1 के मुकाबले बॉर्डर 2 तो कहीं नहीं ठहरती, लेकिन फिर भी बॉर्डर 2 बहुत आसानी से 600 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करेगी, इसलिए क्योंकि इस फिल्म का जो आखिरी का 35 मिनट है वो अद्भुत है। अगर हॉलीवुड को गर्व है लियाम नीशन पर, मेल गिब्सन पर और वैन डैम पर, तो बॉलीवुड को गर्व होना चाहिए सनी देओल पर, क्योंकि करीब 70 साल की उम्र होने को आई है और सनी देओल लीड रोल में कमाल कर रहे हैं, चाहे वो जाट हो या फिर बॉर्डर 2। नमस्कार, टॉप सीक्रेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुर राय और फिल्मों के रिव्यू यहां होते हैं, लेकिन एक प्रॉमिस के साथ जो टॉप सीक्रेट से मैंने किया है कि कभी किसी फिल्म को खराब नहीं बोलूंगा। कोई फिल्म खराब होगी भी तो उसका रिव्यू नहीं करूंगा, क्योंकि फिल्म बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और कई लोगों के रोजगार से ये जुड़ी होती है। अब आते हैं बॉर्डर 2 पर। बॉर्डर 2 मैं एक दिन पहले ही देखने जाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि इस फिल्म में वरुण धवन है, सुनील शेट्टी साहब के लड़के हैं और कुछ ऐसे हीरोइन हैं जिनको मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था, तो मैं ये फिल्म देखने का रिस्क क्यों लूं। एक दिन मेरा गुजर गया। दूसरे दिन मेरे दोस्तों ने कहा फोन करके, कमाल की फिल्म है, देख लो। कुछ ने कहा कि बॉर्डर 1 से अच्छी है, तो कुछ ने कहा कि ऐसी फिल्म है, ऐसा एक सीन है जो कभी भूलोगे नहीं। इस तरह की बातें हुई और उसके बाद कुछ अखबारों में, खासकर दैनिक भास्कर पे उठते ही, मैंने सुबह उठते ही बॉर्डर 2 का रिव्यू पढ़ा, तारीफों से भरा पड़ा था। तो मैंने सोचा कि अब बॉर्डर 2 चल के देखते हैं। बॉर्डर 2 जब मैं देखने गया, यकीन मानिए बीच में कई ऐसे मौके आए जब मैं सो गया, लेकिन जब मूवी खत्म हुई तो हॉल में बैठे दर्शक सीट पर खड़े होकर तालियां पीट रहे थे और कह रहे थे 500 करोड़ कमाएगी, 1000 करोड़ कमाएगी, सनी देओल ने क्या काम कर दिया। लोग इतने ज्यादा इमोशनल थे कि वो नारेबाजी कर रहे थे हॉल के अंदर। तो क्या वाकई बॉर्डर 2 एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर होने जा रही है, या फिर उसकी खामियां उस पर भारी पड़ेंगी? आइए जरा बात करते हैं। तो बॉर्डर 2 पर मैं आपसे बात करूंगा 2 हिस्सों में। पहला सनी देओल के बगैर और दूसरा हिस्सा बाकी जितने कलाकार हैं। दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी, ये 3, सनी देओल को छोड़ दें अभी, इन 3 को मुख्य केंद्र में रखा गया है। एक को दिखाया गया है एयरफोर्स का दिलेर, एक को दिखाया गया है आर्मी का शेर और एक को समंदर का राजा। वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ, इनमें सिर्फ दिलजीत दोसांझ ही वो इकलौते एक्टर हैं इन 3 में जिनको एक्टिंग आती है। बाकी जब जब स्क्रीन पे आपको वरुण धवन और अहान शेट्टी दिखेंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप ये फिल्म देखने क्यों आए। फिल्म के उस हिस्से की बात कर रहा हूं। फिल्म में बॉर्डर 1 का संगीत मैच करने की कोशिश की गई है, जो कि इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। इनफैक्ट बॉर्डर 1 का संगीत तो अनु मलिक भी मैच नहीं कर सकते। उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ कृति में से एक है बॉर्डर 1। फिर भी जिन भी मिथुन ने, विशाल मिश्रा ने, जितने भी लोगों ने बॉर्डर 2 में म्यूजिक देने में मेहनत की है, वो म्यूजिक बॉर्डर 1 जैसा तो बिल्कुल नहीं है, पर वो म्यूजिक कानों को चुभता भी नहीं है। कोई भी सुनेगा तो उसे वो ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, गाने आराम से आदमी स्क्रीन टाइम पास होने दे सकता है। उसके बाद हीरोइनों को फिल्म के सब्जेक्ट के मुताबिक बहुत कम रोल दिया गया है, जो कि सब्जेक्ट की डिमांड थी, क्योंकि उनका फोकस था इंडिया पाकिस्तान वॉर, बैटल ऑफ 1971। और इस मकसद में डायरेक्टर साहब कामयाब रहे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में वॉर के सीन तो नहीं आते थे, पर वॉर का जो टॉपिक था उस पर वो चले जाते थे। अब करीब 200 मिनट की ये मूवी है और इन 200 मिनट में शुरुआत के 150 मिनट आपको बस अपनी कुर्सी पर बैठे रहना है, यह भरोसा करके कि आप कुछ अच्छा देखने जा रहे हैं। शुरुआत के 150 मिनट में कई ऐसे लम्हे आएंगे जब आपको नींद भी आएगी, आप बोर होंगे, लेकिन फिर भी आप बैठे रहिएगा, क्योंकि इस फिल्म का आखिरी का जो 30 मिनट है वो यादगार है और वो सिर्फ
इस फिल्म के वॉर सीन, एपिक वॉर सीन इनफैक्ट, और सनी देओल के जबरदस्त एक्शन की वजह से। अब मैं सनी देओल को लाता हूं इस चर्चा में। मैं कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें फराह खान के भाई साजिद खान कह रहे थे कि सनी देओल इकलौता हीरो है दुनिया का। उन्होंने बॉलीवुड से शुरुआत की लेकिन फिर वो दुनिया पे चले गए, जो 4 दशक से एक्टिव है, मेन लीड रोल में वो एक्टिंग कर रहे हैं और बॉलीवुड को मुनाफा कमा के दे रहे हैं। जैसे जाट मूवी, सनी देओल की बगैर कहानी की मूवी थी, लेकिन सनी देओल ने क्या कमाल का खींचा था। जब जब वो स्क्रीन पे आते थे लगता था कुछ अच्छा देख रहे हैं, और वो मूवी हिट करा ले गए। जाट मूवी कई लोगों को बड़ी पसंद आई। अब उसके बाद बॉर्डर 2 कुछ है तो सनी देओल है। एक्टिंग, इमोशन, एक्शन सनी देओल ने झंडे गाड़ दिए हैं, और बॉर्डर 2 सुपर डुपर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ 2 वजहों से। पहली वजह है सनी देओल और दूसरी वजह है कमाल के वॉर सीन जो आखिरी आधे घंटे में छाए हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ सोशल मीडिया हैंडल ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बॉर्डर 1 से बहुत अच्छी है। अभी उन्होंने बॉर्डर 1 ठीक से देखी नहीं। बॉर्डर 1 में कई ऐसे कैरेक्टर थे जो दर्शकों के दिमाग में अपनी छाप छोड़कर गए, चाहे वो सुदेश बेरी हो, मथुरा दास, कुलभूषण खरबंदा हो या फिर पुनीत इस्सर ही क्यों ना हो। बॉर्डर 2 में ऐसा कोई किरदार नहीं है जो आपको याद रहने वाला है। इनफैक्ट सनी देओल के बाद किसी ने एक्टिंग की है तो मोना सिंह ने, जो कि जस्सी बनती थी और सनी देओल की वाइफ बनी है, उनकी एक एक्टिंग है। बाकी पूरे आपको इस मूवी में एक्टिंग, फिर उसके बाद दिलजीत दोसांझ का नंबर आएगा क्योंकि वो एक मजे हुए अभिनेता हैं। लेकिन वरुण धवन और आहान शेट्टी के बारे में मुझसे कुछ मत कहवाइए। फिर बारी आती है अनुराग सिंह की, जो डायरेक्टर है। पहले मैं जब फिल्म का ट्रेलर आया था तो मैंने सोचता था कि ये फिल्म जेपी दत्ता की होगी क्योंकि वॉर मूवी में एक्सपर्ट माने जाते हैं। रिफ्यूजी भी बनाई थी तो म्यूजिकल हिट थी, बड़ी शानदार मूवी थी। रिफ्यूजी आप देखने बैठेंगे आपको बोर नहीं करेगी, बहुत ज्यादा वो एपिक वॉर ड्रामा तो नहीं थी। खैर, जेपी दत्ता इस फिल्म से जुड़े थे लेकिन डायरेक्टर के तौर पर नहीं, वो निर्माता के तौर पर जुड़े थे और अपने क्रिएटिव इनपुट दे रहे थे। मुझे शक था कि जेपी दत्ता के अलावा अनुराग सिंह जो ये मूवी बना रहे हैं वो फिल्म के साथ न्याय कर पाएंगे कि नहीं। फिल्म के साथ भरपूर न्याय उन्होंने किया है क्योंकि उनके हिस्से केसरी जैसी एक फिल्म है, अक्षय कुमार की केसरी, वो भी एक अच्छी मूवी थी। ये फिल्म भी अनुराग सिंह बतौर डायरेक्टर अपने जो जिम्मेदारी थी उसको निभा ले गए हैं। बॉर्डर 2 मैं फिर कहता हूं, आखिरी के 35 मिनट इतने गजब हैं कि आप कहेंगे चलो यार, जिसको झपकी भी आई होगी, जो हॉल में सो रहा होगा, मेरी तरह कई सीन थे, फिल्म खींच रही थी लंबी तो मैं सो भी गया था। पर आपको यह यकीन रखना है कि आखिरी के 30-35 मिनट आप कुछ दर्शनीय चीज देखने जा रहे हैं, और यकीन मानिए उसी 30-35 मिनट को ध्यान में रखते हुए ही पूरी फिल्म रची गई, यानी पूरी फिल्म को खींचा गया कि कैसे आपको हम आखिरी 30-35 मिनट पे ले जाएं। और सनी देओल इस उम्र में एक्शन कर रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी तो कमाल की है। घातक घायल जिसने देखी हो वो सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी का मुरीद नहीं होगा तो भला किसका होगा। लेकिन मैं फिर कहूं, हम जिन ग्लोबल हीरोज की शान में कसीदे पढ़ते हैं ना, वैन डैम, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, अर्नोल्ड तो ज्यादा उम्र है उनकी, 77-78 है, पर आप देखिए सनी देओल जो कि 65 प्लस हैं और 70 टच करने वाले हैं, 1983 से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। इस बॉलीवुड में एक से एक हीरो है, लेकिन सनी देओल की उम्र का कोई हीरो नहीं है। जो है लीड रोल में फिल्म निकाल ले ऐसा कोई हीरो नहीं। अनिल कपूर है, संजय दत्त है, आसपास ही उम्र है सनी देओल के, लेकिन क्या वो लीड रोल में कोई फिल्म हिट करा सकते हैं? सनी देओल आज भी वो काम कर रहे हैं, और सनी देओल की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत है उनकी फिल्म में हीरोइन हो ना हो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे जाट मूवी बिना हीरोइन के मूवी बन गई वो। तो अंत में बस इतना ही कि बॉर्डर 2 जरूर देखिए, हॉल में जाकर देखिए और किसी भी तरह की पायरेसी से बचिए। यह फिल्म लंबी है, फर्स्ट हाफ इसका लंबा है। वरुण धवन, आहान शेट्टी को छोड़कर इस फिल्म में कोई खामी नहीं है। फिल्म लंबी, वरुण धवन, आहान शेट्टी, इन 3 खामियों को अगर छोड़ दे तो फिल्म ब्लॉकबस्टर जाने तय है। मैंने 600 करोड़ का एक आकलन किया है, लेकिन 1000 करोड़ भी ये मूवी टच हो जाए तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि इस फिल्म का आखिरी 35 मिनट बेमिसाल है। और गर्व करिए सनी देओल पर कि बॉलीवुड में ऐसा नगीना है जो इस उम्र में भी अपना बेस्ट दे रहा है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको बॉर्डर 2? कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर करिएगा। और टॉप सीक्रेट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।